आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। राजधानी पटना के लाखों संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक किराया मूल्य यानी ARV में 15% की वृद्धि कर दी है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग से मंजूरी मिलने के बाद नई दरें लागू कर दी गई हैं और ये 24 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। करीब 3 दशक बाद ARV में यह वृद्धि की गई है। नगर निगम का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और शहर में बेहतर सड़क, नाला सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ संपत्ति मालिकों पर अतिरिक्त कर भार पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और नगर निगम ने करदाताओं को क्या राहत दी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पटना नगर निगम ने राजधानी के संपत्ति कर ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए वार्षिक किराया मूल्य यानी ARV में 15% की वृद्धि कर दी है। नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 24 जून से लागू हो चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक यह निर्णय बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। अधिनियम की धारा 127 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स के प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के किराया मूल्य में प्रत्येक 5 वर्ष पर न्यूनतम 15% वृद्धि का प्रावधान है। दिलचस्प बात यह है कि पटना में वर्ष 1995 के बाद पहली बार ARV में संशोधन किया गया है, यानी लगभग 30 वर्षों तक किराया मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसे में नगर निगम का तर्क है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती शहरी जरूरतों को देखते हुए यह फैसला आवश्यक था। नगर निगम प्रशासन के अनुसार इस वृद्धि से संपत्ति संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास योजनाओं को गति मिलेगी। निगम का दावा है कि अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शहर की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इसमें सड़कों का निर्माण और मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था का विस्तार, स्वच्छता सेवाओं को मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट की संख्या बढ़ाना तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास शामिल है। हालांकि इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। ARV वृद्धि का सीधा असर संपत्ति कर पर पड़ सकता है, जिससे मकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पहले की तुलना में अधिक कर देना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस निर्णय पर अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। इसी बीच नगर निगम ने करदाताओं को राहत देने की भी कोशिश की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यदि कोई करदाता 30 जून तक अपना संपत्ति कर एक मुश्त जमा करता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। निगम प्रशासन ने लोगों से समय पर कर भुगतान कर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है। संपत्ति कर निर्धारण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए पटना नगर निगम ने सड़कों का नया वर्गीकरण भी लागू किया है। इस वर्गीकरण के तहत राजधानी की सड़कों को उनकी चौड़ाई के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रधान मुख्य सड़क। इसमें वे सड़कें शामिल की गई हैं जिनकी चौड़ाई 40 फीट से अधिक है। दूसरी श्रेणी है मुख्य सड़क। इसमें 20 फीट से 40 फीट तक चौड़ी सड़कें शामिल होंगी, जबकि तीसरी श्रेणी अन्य सड़कें हैं जिनमें 20 फीट से कम चौड़ाई वाली सड़कें रखी गई हैं। नगर निगम का मानना है कि इस वर्गीकरण से संपत्तियों का मूल्यांकन अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के बीच कर का निर्धारण में संतुलन भी स्थापित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बढ़े हुए राजस्व का उपयोग वास्तव में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार में किया जाता है तो यह कदम लंबे समय में शहर के विकास के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि नगर निगम पारदर्शिता बनाए रखे और लोगों को यह बताए कि अतिरिक्त राजस्व किन किन विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि पटना नगर निगम का यह फैसला राजधानी के संपत्ति कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। आने वाले दिनों में इसका असर नगर निगम के राजस्व संग्रह और शहर के विकास कार्यों दोनों पर देखने को मिल सकता है। तो पटना नगर निगम द्वारा ARV में 15% की वृद्धि का फैसला अब लागू हो चुका है। नगर निगम इसे शहर के विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं की दिशा में अहम कदम बता रहा है, जबकि संपत्ति मालिकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़े हुए कर के बदले उन्हें कितनी बेहतर सुविधाएं मिलती है। फिलहाल 30 जून तक एक मुश्त कर भुगतान करने वालों को 5% की छूट का लाभ मिल सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।